राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास का 5वां दिन है। मार्गशीर्ष मास महात्म का 5वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के षोडशोपचार पूजन के बारे में बताया था। आज आप सुनोगे स्तोत्र के बारे में, जिस स्तोत्र की पढ़ने या सुनने से ही राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती है। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र भी सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से के पास से ही अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी आदि सभी देवताएं ऐश्वर्यवशहीन, श्रीहीन और पत्नी रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान कृष्ण की शरण ली। उनकी स्तोत्र से संतुष्ट हुए सभी के परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा की और पूजा करने के पश्चात उनका इस प्रकार स्तवन अर्थात स्तुति की। भगवान कृष्ण बोले, हे सुशेरी राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वो आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। इस प्रकार तुम कहती थी कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवन आत्मा हो। इसी तरह मीठी मीठी बातें जो तुम नित्य निरंतर बड़े प्रेम से कहा करती थी, अब बहुत काल कर कहाँ चली गई हो। पहले तुम्हारे सामने था, जो कुछ कहना है मेरा वचन तो आज भी दुर्व्य सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिदात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसीलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो अधिधात्री देवी? के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है। तुम महाविष्णु की माता, मूल प्राकृतिक ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सर्वगुणी रूप से प्रकट होती हो। स्वयं ही तनु निर्गुणा हो ही ज्योति पुष्प जी की तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। राधे, भक्तों पर कृपा करने के लिए तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में सतपुरुष की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में भी तुम्हारा ही प्रकट्य हुआ है। तुम पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा भी हो। भर में लोक में सावित्री के रूप में हो। तुम ही सदा रहित हो। तुम ही कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश वरी राधा भी हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें ही शक्ति के रूप में पाकर शिव ही शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव ही सब है। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी भी वेदों को प्रकट करते हैं। तुम श्री लक्ष्मी जी का सहयोग मिलाने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन किया करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग भक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत
भी बौखला जाते हैं। जैसे कुमार सदा मिट्टी के संयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्राकृतिक देवी हो। साथ ही सृष्टि रचना में भी सफल होता हूँ और तुम्हारे बिना तो मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्व शक्ति स्वरूपा हो, इसीलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दहे माँ, बिना अग्नि दहे कर्म में समर्थ नहीं है। राधे, चंद्रमा तो तुम ही हो, शोभा बनकर रहती हो और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम भी प्रभा हो और तुम्हारे बिना देव भी प्रभा पूर्ण नहीं रह सकता, चमक ही नहीं सकते। प्रिय, तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना कामधेव कामियों के प्राण वल्लभ भी नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता श्री अर्थात पत्नी सहित और शक्ति संपन्न हो गए। है गिरिराज नंदिनी, फिर सारा जगत स स्त्री हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपालों से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरि प्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सूर्य गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास से भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। इसमें संदेह नहीं है, स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से एकमात्र तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है या पढ़ता है, वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करे तो उसे ही शीघ्र ही सुंदर सुशीला और गुणवती पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। देवी पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्वी काल में ब्रह्मा जी को भी ऐसे स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री जी की प्राप्ति हुई थी। पूर्वी काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तभी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी को प्राप्त की थी। और पुत्र की इच्छा वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। और इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याग रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचलन लक्ष्मी को पाता है और राजसूय यज्ञ के फल का भागीदार हो जाता है। अगर महिलाएं इस स्तोत्र का श्रवण करती हैं या पठन करती हैं तो पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को जाता है। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र अत्यंत ही अद्भुत है। उससे मैंने आज सुन लिया है। अब कृपया करके राधा कवच का भी वर्णन कीजिए। आपकी कृपा से मैं उसे भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, दुर्गे सुनो, परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्वे काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व और रूप और सर्व मंत्र समूह में कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करने पाठ करने से
ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। हे सुरेश्वरी, आप सर्व लोक जननी हो। मुझे आपका स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इसी कवच को धारण करने और कहाँ भी प्रभाव है। इसी का ही धारण करके भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी जी को भी प्राप्त किया था। इसी को धारण करने से प्राकृतिक से परिवर्तित निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए थे। जगत के पालनहार श्री विष्णु ने इसी कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था और इसी कवच के प्रभाव से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक के दाने की तरह धारण करते हैं। इसी का सहारा लेकर महाविराट प्रत्येक रोम कूप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच को धारण करने और पढ़ने से धर्म सभी के साक्षी और कुबेर धना अध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी और मनु नरेशोस और धारण से ही श्री मानचंद्र देवराज सूर्य यज्ञ करने में सफल हुआ है और सूर्य देव तीनों लोगों के ईश्वरीय पद प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इनका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से, कानों द्वारा सुनने से अग्नि देव जगत को पवित्र करते हैं और पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भुवनों को पावन कर बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्यु देव समस्त प्राणियों में सस्तवंद गति से विचरित के इस पाठ का धारण करते हैं। इससे शक्ति होकर जगदम्बे नंदन परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सोने कर दिया और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी डाला। इसे धारण करने से ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्ति और सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से महापुत्र धर्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हुए, कपिल सिद्ध के स्वामी हुए हैं। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भंगु मुझ में निर्भय होकर देश करते हैं। कुरम्ब शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सभी के आभार हुए हैं और वरुण सभी को पवित्र करने वाले हैं। जो सके शिव से इसी के प्रभाव से ईशान दिग्बाल और यम शासन हुए हैं। इस कवच का आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण शयन से संपन्न हुई है। इसको धारण करने से मसा देवी विश्व पूजित सिद्धा हुई है और देवी माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। इसी को धारण करके तुलसी जी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई है। लोपामुद्रा और अधुपति ने इसी कवच को धारण करके ही पतिव्रता में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। सती देवती ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसे पुत्र प्राप्त किया। सतरूपा ने जो पर्वत और उतानपाद जैसे पुत्र प्राप्त की हो और तुम्हारी माता मैना ने भी तो तुम जैसी देवी गिरजा को पुत्री के रूप में पाया है। वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्ध गणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगत मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है, स्वयं राशेष श्री देवता है और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बनता है। जो अपना शिष्य है श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो उसी के सामने इस कवच को सुनाया या पढ़ना चाहिए। जो और दूसरे का शिष्य हो, जो श्री कृष्ण को ना मानता हो, उसको इसका
उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य में दे दो, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनाधिकारी को यह कवच कभी ना दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया हुआ था। पूर्वी काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाय स्वाहा, ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने भी स्वयं इसकी उपासना की है। यदि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो राधा रानी को प्रसन्न करना हो तो इसी मंत्र का सच्चे मन से जाप करना चाहिए और ये मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम हरिंग श्रीगंग राधिकाय स्वाहा, ये मंत्र मेरे कपाल की और दोनों नेत्रों और दोनों कानों की सदा रक्षा करे। ओम राग हरिंग संग राधिकाय स्वाहा, ये मंत्र सदा ही मेरे मस्तक और केश समूह की रक्षा करे। ओम राग राधाय स्वाहा, यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल नासिक का और मुख की रक्षा करे। ओम क्लींग श्री घिंग कृष्ण प्रियाय नमः, ये मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राग रासाय रासेश्वराय नमः, ये मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम राग रास विलास स्वाहा, ये मंत्र मेरे पुष्ट भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिनी स्वाहा, ये मंत्र पक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी भवन वासिनी स्वाहा, ये मंत्र नित्य की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राधिकारण और संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिया अग्निकोण में मेरा पालन करे। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपीश्वरी नरत कोण में मेरा संरक्षण करे और निर्गुणा पश्चिम और कृष्ण पूजिता व्यावक कोण में मेरी पालन करे। मूल प्राकृतिक ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर ही मेरे संरक्षण में लगी रहे और सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा ही सबकी ओर से मेरी रक्षा करे। हे दुर्गे, ये परम उत्तम श्री जगन मगन कवच मैंने तुमसे कहा है, ये गण से भी परम गणतर तत्व है और इसका उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी भी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं देना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच का कंठ या दाहिनी बाहें में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। अगर किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से नहीं जलता दुर्गे, पर वे काल से इसी कवच को धारण करने से उस राजा दुर्योधन निर्जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार जी को इस कवच का उपदेश दिया था और सनत कुमार जी ने मेरु पर्वत पर सादीपनि मुनि को दिया था और सादीपनि मुनि ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन का इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है और ये राज सूर्य और यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास है। पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदा ही सत्य की रक्षा
नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसे निश्चय ही वह एकमात्र इस कवच के पाठ करने से प्राप्त कर लेता है। राज दरबार पर शमशान भूमि में सिद्ध और व्याग से भरे वन में दावानल में विशेष संकट के अवसर पर डाकुओं और चारों ओर से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति पड़ जाने पर, भयंकर और अटूट बंधन में बंधने पर और रोगों से ग्रस्त होने पर अगर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कवच को धारण कर लेता है वह निश्चय ही समस्त दुखों से दूर हो जाता है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, ये तुम्हारा ही कवच, मैंने तुमसे ही कहा है। तुम ही सर्व रूपा माया हो और छल से मुझे इसी विषय में पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, हे नारायण, इस प्रकार राधिका जी की कथा कहकर बारंबार महादेव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांसु आया और प्रेम से उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान तो कोई दूसरा देवता नहीं, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं और ब्रह्मा से ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं। हे रथ जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तम दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ठीक उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्रिय नहीं। हे देवर्ष, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में ही लीन रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण वैसे ही शिव है। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। वत्सल्य जैसे वैष्णव में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवच, यह जगन मगन राधा कवच सर्वोत्तम है। शिवा का यह मंगलवाचक है और कारक अर्थात दाता है। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है और जो विश्व के मनुष्य का श्रद्धा से अर्थात कल्याण करते हैं वही शंकर है। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष है और ब्रह्मा देवी कहते हैं संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति की ईश्वरी को महती देवी कहते हैं और उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सब के हैं वे ईश्वर है। इसीलिए मनीषी पुरुष, विद्वान पुरुष उन्हें महेश्वर कहते हैं। हे नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्त प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर है। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हरे कृष्ण, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे का कथा आप सभी कल की कथा में जरूर सुनेगा।